हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10th जो है मैथ्स में जितने भी आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस सीरीज में करेंगे, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ सीबीएसई सैम्पल पेपर और लेटेस्ट पैटर्न सब पे एनालाइज बेस्ड जो है हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो समझ लीजिए कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए आप सभी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, एमसीक्यू का फ़ायदा ये है कि हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व करके फाइनल सॉल्यूशन ही लिखना है। आंसर शीट में हमें फुल प्रोसेस नहीं दिखाना है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सके तो हम इसमें शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 8 tan theta is equal to 15 then the value of sin theta minus cos theta। ओके, अब 8 tan theta अगर हमारा 15 है तो tan theta अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 15/8। और ये वाला फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, PVP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस 10। तो 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके हिसाब से करें तो ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा 15 होगा और बेस हमारा 8 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसका 17 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे पूछा हुआ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15/17 और उसके बाद बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मीन्स 8/17। इसको सॉल्व करेंगे 7/17। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो आपका 21 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है, जबकि सेक्टर ऑफ एंगल आपको 120 डिग्री दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, थीटा अपॉन में 360 2πr। अब हमने क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू पुटिंग करना है और उसके बाद हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। 120 डिग्री थीटा है, 360 है, 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस जो है हमारा 21 है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सब कुछ काट पीट के हमारा लेंथ ऑफ आर्क 44 सेंटीमीटर और फिर से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल APQ। ये जो ये वाला ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अब इन्होंने कहा BA हमारा 6 सेंटीमीटर है, BC हमारा 8 सेंटीमीटर है और PQ हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ बताना है AQ के लिए, ठीक है ना। इसका लेंथ जो है ये हमसे पूछा हुआ है। अब जब सिमिलर है तो सिंपल सी बात है ना कि इनका जो इनके साइड्स का रेशो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये 8 है तो ये 4 है, ये जस्ट इसका आधा है, ठीक है ना। तो ये 6 है तो ये जस्ट इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। बाकी अगर हम थोड़ा सा मतलब अभी हम 10th के स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव के तो आप लोग नहीं है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मतलब करके भी देख सकते हैं कि AB बाई जो C होगा ना वो आपका होगा AQ/QP के, ठीक है ना, AQ/QP के। तो अभी देखो AB की वैल्यू B है, BC की वैल्यू 8 है और उसके बाद AQ/4। तो इस तरीके से ये काट पीट कर ऐसे भी हमारा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस रेडियस जिसका कि 80 सेंटीमीटर है, हाइट है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया का लिटरल सरफेस एरिया का रेशो हमको बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डेफिनेटली अब आप बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं तो आपको पता होगा, बट स्टिल रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πRH। रेशियो जब निकालना है तो इसको हम अभी के अभी कैंसिल कर देते हैं ना, बचा क्या R+H/H। तो R हमारा रेडियस कितना है 20, हाइट है 80
और उसके बाद नीचे क्या बचा, नीचे भी हमारा क्या बचा हुआ है, हाइट बचा हुआ है, तो 20, तो 50 ये हमारा हो गया 5:1, ठीक है ना। 5:1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस ky इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। 2 लाइन दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें ये बोला कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब सिचुएशन तुरंत माइंड में आना चाहिए कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर होगा, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। मतलब हमें c से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ a1 b1 b2 और b1 b2 से मतलब है। तो a1 हमारा कितना है यहाँ पर 3, a2 हमारा कितना है 6, b1 कितना है हमारा माइनस के, माइनस में वैल्यू है तो माइनस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा b2 कितना है 10। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो है -5 वैल्यू आने वाला है। तो ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ अ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो टोटल कार्ड्स हैं उसमें कौन कौन से फेस वाला कार्ड है। जैक है, ठीक है ना, एक जैक का कार्ड, एक उसके बाद किंग का कार्ड और एक क्वीन का कार्ड। ये 3 कार्ड जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। टोटल ये जो तीनों कार्ड मतलब जैक का 4 कार्ड होगा, किंग का 4 कार्ड होगा, क्वीन के भी 4 कार्ड्स होंगे, तो टोटल 12 में से कितना होगा, 6 तो ब्लैक कलर का होगा और 6 हमारा रेड कलर का होगा, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है कि रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड फेस कार्ड तो 6 ही हो सकता है ना, और टोटल जो हमारे कार्ड कितने हैं 52 है। तो उसके बाद इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/26 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन आपको ये बताना है इसकी वैल्यू आप क्या निकालोगे। अब देखो tan थीटा 5/2, अगेन हम उस वाले मेथड से जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है ना इस वाले क्वेश्चन में कि ये 5/2 से एक हमारा पाइथागोरस एक प्रॉपर ट्रिपलेट निकल के नहीं आ रहा है, तो क्यों ना इसमें हम कुछ और तरीके को अप्लाई करें, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें हम यूज़ करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है ना, हम अगर किसी तरीके से इसको 10 में बदल दिया जाए तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं ना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सबको। तो 4 sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 tan थीटा। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही आने वाला है 4 tan थीटा -1। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है ना, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आप देखिए आपका जो है आंसर वो 11/9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean क्या होगा। ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा मतलब आपको कंफ्यूज करने वाला है। बहुत ही वैसे सिंपल है, पर मेनली आपको अगर ये मीन मोड मीडियन के रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला पता है ना तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे हमारा मोड क्या होता है, मोड के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, और आजकल कई साल से मैं देख रही हूँ कि इस वाले फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाने ही लग गया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ना कि मोड क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मोड और मीडियन दिया हुआ है, ठीक है ना। मोड और मीडियन की वैल्यू हमारे पता है और मीडियन और मीन का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो ये वाला डिफरेंस पूछा हुआ है लेकिन इसमें 3 2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, दोनों में से अगर मीडियन मतलब इधर से भी मीडियन माइनस करें इधर से भी मीडियन माइनस करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, सेम एक ही बात है। तो मोड में से यहाँ पे भी मीडियन माइनस करूँ और यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन में से यहाँ से भी एक मीडियन माइनस करूँ, तो एक मीडियन यहाँ से माइनस करूँ तो कितना मीडियन हो जाएगा 2 मीडियन, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 मीन। ओके, अब मोड माइनस मीडियन की वैल्यू हमारे पास है 24 और यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मीडियन माइनस मीन यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको इधर लेकर जाएंगे तो इसका जो हमारा
2 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 जो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। आप में से बताना है कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करने के लिए आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सी जो है हमारा मिड पॉइंट है पी क्यू का, पी सी और पी सी क्यू सबके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है हमें बताना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये P है, ये Q है, यहाँ पर कहीं पे C है, ठीक है ना, और वो उसका क्या है, मिड पॉइंट है। C की वैल्यू है y-1 और यहाँ पे Q है -2 4 और यहाँ पर है 4x। अब ये देखो ना मिड पॉइंट है तो अपने आप ही ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर ये मिड पॉइंट y है तो y के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 4, ये x है और ये 4 है, ठीक है ना। ये 4 और वैसे तो +2, मतलब कि वैसे तो इसकी वैल्यू दोनों को प्लस करना होता है, लेकिन ये क्योंकि माइनस में है तो हमारा माइनस में जाएगा 2। उसी तरीके से ये -1 क्या होगा, -1 किसके इक्वल होना चाहिए, x + 4/2 के इक्वल होने चाहिए। इसको सॉल्व करोगे ना तो y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -6, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। If one of the zeros of polynomial this is the reciprocal to the other then the value of k। इन्होंने क्या कि जो पोलिनोमियल के दो जीरोज है ना, जैसे कि अल्फा होते हैं बीटा होते हैं, तो जैसे कि आपका सपोज करिए कि अल्फा p है, एक्स वाई नहीं लेंगे क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और बीटा को रेसिप्रोकल हो रहा, तो इसका मतलब क्या है 1/p मान लेते हैं। ओके, अब हमसे पूछा हुआ है कि इस k की वैल्यू हमें पता करना है। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल हमारा C है इस वाले इक्वेशन में, ये A की वैल्यू है, B है, C है, तो C की जगह हम किसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 6k C/A, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, और उसके बाद A की वैल्यू k² + 8। अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे P इंटू 1/P तो ये हमारा 1 ही आ जाएगा ना। तो इसके बाद जो फर्दर हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट होकर आएगा, दैट इज k² - 6k + 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास k की वैल्यू जो है दैट इज 4 और 2 ये आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा 10th का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल सच दैट एंगल A = 47 डिग्री, एंगल A = 83 डिग्री, तो देन द वैल्यू ऑफ एंगल C, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा हुआ है। सपोज करिए कि जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ABC है और एक DEF है, उसमें से एंगल A की वैल्यू कितनी है, 47 है, और यहाँ पर एंगल E है 83। अब क्योंकि इन्होंने बोला दोनों सिमिलर है, तो अगर ये 47 तो ये भी 47, ये 83 तो ये भी 83। हमसे पूछा एंगल C का, तो सम ऑफ ट्राइंगल बता दो ना, जितने भी ट्राइंगल के एंगल होते हैं वो 80 हो जाएगा। 180 में से माइनस कर दो 47, माइनस कर दो 83, तो हमारे पास 50 डिग्री हमारा करेक्ट ऑप्शन C हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इफ P इज अ पॉइंट ऑफ y एक्सिस हुज ऑर्डिनेट्स इज 3 एंड Q इज अ पॉइंट -5 2, देन द डिस्टेंस ऑफ PQ। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, P को जो कोई पॉइंट है ना वो y एक्सिस पे है। y एक्सिस का मतलब क्या है कि वो x उसका 0 है, तो P कितना हो गया हमारा 0.3 हो गया, और Q तो हमें दिया हुआ ही है कितना -5 2। अब डिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है PQ के लिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा रूट में 26 यूनिट्स, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सम क्या होगा, ठीक है ना। SN का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो जब आपको लास्ट टर्म पता हो ना तो हम इजीली इस वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n/2 a + l। अब टोटल कितने 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 नंबर हो गए ना, डिवाइड बाई 2। a हमारा क्या है 1 है, l हमारा लास्ट नंबर जो है 100 है,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5050, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी एंड सी स्टार्ट एट सेम टाइम एट सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए जो है वो राउंड कंप्लीट करता है 252 में, बी कंप्लीट करता है 308 सेकेंड में, सी कंप्लीट करता है 198 सेकेंड में। सारे जो है सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि फिर से वो कब मिलेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 252, 308 और ये हमारा 198, इनका निकालो आप एलसीएम। आपको जो भी मेथड प्रेफर लगे वो निकालो, पर इसका जो एलसीएम आएगा ना वो कितना आएगा 2772। अब ये जो 2772 आया ये सेकंड्स में आया और ऑप्शन यहाँ पे मिनट्स में दिए हुए हैं। इसको 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे ना तो 46 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर बच जाएगा 12, तो 46 मिनट 12 सेकेंड जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन मतलब देखा जाए तो इजी है, कुछ हमें सोचना नहीं है, डायरेक्टली हमें आंसर देना है, कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो आपको पता होगा कि एक्स और वाई जब इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स और वाई जब मतलब इन्होंने बोला है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, 0 0 होगा ना, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो 0 0 को आप क्या बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो। तो 15 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज दिस 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 देन द वैल्यू ऑफ x। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो जो भी अगर AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब क्या है कि अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें या फिर थर्ड टर्म को सेकंड में से माइनस करें तो वैल्यू सेम होना चाहिए ना। तो इसी चीज़ को बस आपको सॉल्व करना है। इसी चीज़ को आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास क्या पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ x है वो है क्या है 0 और 16 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अ टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट एन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज सच दैट टेंजेंट हमारा 5/12 है। ये हमें समझ लीजिए 10 थीटा की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी। द हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है। अगर डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वर का दिया हुआ है 120 मीटर। ओके, सपोज करिए कि इस तरीके से टावर है, यहाँ से तो इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 120 मीटर है। हाइट हमें ही तो पूछा हुआ है, साथ में हमें थीटा भी दे रखा है कितना 5/12। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। फिर टेन थीटा वही वाली प्रॉब्लम है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, हाइट है, बेस हमारा 120 है, टेन थीटा वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन सिर्फ समझना है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप आंसर को इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइट कितना आने वाला है 50 मीटर आने वाला है, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब है क्या 365 डेज होगा ना। 365 डेज में कितने वीक आएंगे, ठीक है ना। 52 तो वीक आता है और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वो एक दिन कुछ भी पढ़ सकता है और कुछ भी क्या पढ़ सकता है, 7 दिन में से कोई एक ही दिन पढ़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, मंडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। संडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, वेडनेसडे पूछे, कुछ भी पूछे नॉन लीप ईयर के लिए तो 1/7 ही आंसर होगा। तो ये आपका 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड बिटवीन 20 मतलब 8 से 8 बजे 8:20 पे, मतलब 20 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा। तो जो हैंड ऑफ क्लॉक दिया हुआ है वो हमारा क्या हो गया, वो तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एंगल निकालना कि इसमें आप हमारा थीटा का वैल्यू बेसिकली होने क्या वाला है। तो आपको पता है कि ये जो हमारी पूरी घड़ी है तो उसमें 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में पूरा जो घड़ी है उसको 360 डिग्री बोल सकते हो ना। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री हो रहा है तो 20 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 20 मिनट में इजीली निकाल लो ना। 60 से डिवाइड कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। तो थीटा तो हमें पता चल गया कि 120 डिग्री है। अब जो एरिया का फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो हमारे पास जो है आंसर आएगा
104.7619 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज में हम अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि ना आपका ऐसा नहीं है कि वन MCQ वाला सारे के सारा पूरा मैथ्स आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद PA एंड PB एज अ टेंजेंट। मेजरमेंट जो है AOB, ये जो है ना 120 डिग्री दिया हुआ है, तो PA भी आपको बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, वैसे तो इसको मतलब नॉर्मली प्रूव करने के लिए भी पूछ सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। तो अभी देखें, ये जो है ना ये वाला AOB तो हमें दे दिया 120 डिग्री। आपको पता है कि ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर रेडियस मतलब दो साइड इक्वल है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये 120 डिग्री है तो बच गया कितना 60 में से दोनों इक्वल होंगे, तो वो कितना बच गया 30 डिग्री बच गया, ठीक है ना। ये इतना सा जो है ना, इतना सा ये 30 डिग्री है, इधर भी 30 डिग्री है। हमसे पूछा हुआ है PAB के बारे में। अब देखिए आपको ये भी पता होगा, हमेशा जो रेडियस होता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द टेंजेंट पे। तो ये वाला जो चीज है ना, ये पूरा 90 डिग्री का, 90 में से 30 निकाल दो तो 60, ये भी 60, ये भी 60, तो तीसरा वाला तो अपने आप 60 निकलेगा ही ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपको जो है कमेंट करके बताना है कि वीडियो सीरीज आपके लिए रियल में यूजफुल है कि नहीं, और कमेंट में बताइए कि जल्दी से जल्दी हम आपके लिए सेकंड पार्ट जो है अपडेट कर सकें। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।